गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथमेटिक्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। ठीक, इसका जो वेटेज है मार्क्स वो 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स का सिलेबस में है। तो यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में ये चैप्टर नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में तुम्हारा एक्सरसाइज 8 एंड एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज 8 में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड दूसरा त्रिकोणमिति का सिद्धांत, एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति का सिद्धांत। त्रिकोणमिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Some application of trigonometry। ठीक, अब इसमें एक्सरसाइज 8 चालू करने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक बेटा, यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति में बेटा इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है ट्राइगोन प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स 3, भुजाओं साइड्स भुजाओं। एंड मेट्री का मतलब मेजर, मापन। मतलब कहने का मतलब जिसमें किसी 3 भुजाओं का मापन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको नोट कर लिए। ठीक, डिफिनीशन क्या है? जिसमें
ये तुम्हारी डिफिनीशन है, परिभाषा, जिसमें तीन भुजाओं का मापन किया जाता है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब बेटा यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो तुम इसमें कोण और साइड्स को में संबंध रखता है। मतलब कहने का मतलब इसमें हम त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इसमें बेटा जो यहाँ पास त्रिभुज आया, त्रिभुज बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में हमको समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है। क्या? समकोण त्रिभुज की मतलब राइट ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है, राइट ट्रायंगल की। अब यहाँ पास राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल क्या होता है बेटा? यहाँ पास राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल। वह त्रिभुज क्या बेटा? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब 90 डिग्री का हो, तथा अन्य दोनों कोण बराबर हो तो उसे राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बेटा समकोण त्रिभुज डायग्राम बना लो, फिगर। ये देखो बेटा, इसका नाम दे दो ABC। ये बेटा 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री है, तो जब ये 90 है तो ये 45 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। मतलब एक त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 होता है।
ठीक, अब ये हो गया। अब इसमें बेटा जो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारा समकोण से रिलेटेड है, समकोण से रिलेटेड है, मतलब समकोण रिलेटेड पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा? राइट ट्रायंगल का, जैसे ये ए बी सी, इसमें क्या होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने या अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, टेनियस। ठीक बेटा, मान के चले जो एंगल होता है, मान के चले कोई पर्सन यहाँ से एक पोल को देख रहा है, यहाँ से एक पोल को देख रहा है, तो कुछ एंगल बनेगा, कुछ कोण बनेगा। जो कोण के सामने होगा, कोण के अपोजिट होगा, वो हमारा होगा लंब। क्या? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। और जो शेष बचेगा वो होगा आधार, बेस। ठीक, यहां पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर। बेटा कर्ण को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? के का स्क्वायर इक्वल टू लंब को एल का स्क्वायर प्लस आधार को ए का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसकी ज़रूरत हमको ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगी। ठीक, तो अब यहाँ पास ये हो गया। अब डालो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रफ कर दें? ठीक है, रफ कर दें। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में 6 रेशियोज होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। पहला क्या है बेटा? यहाँ पास जो है तुम्हारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा बेटा कॉसेक और सेक कॉट। ठीक, अब यहाँ पास बेटा ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म ये है इसका। साइन का जो होता है वो फुल फॉर्म जो हो,
फुल फॉर्म, साइन का बेटा होता है, फुल फॉर्म जो है वो साइन है ये। कॉस का जो है बेटा वो कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। टैन का TAN होता है, टैन। टैन का जो होता है वो टैंजेंट होता है, क्या? टैंजेंट। ठीक, अब इसका मैं हिंदी नहीं लिखाऊंगा, ये इसी फॉर्म में यूज होगा भैया। कोसेक है वो होता है भैया कोसेंट, कोसेंट। ठीक, सेक जो होता है भैया वो होता है सेकेंड, और जो कॉट है भैया वो होता है कोटैंजेंट। ठीक, ये मतलब साइन जो लिखा है उसको ई हटा दिया गया, साइन कर दिया गया। कोसाइन में, कॉस में इन हटा दिया गया, कॉस हो गया। टैंजेंट में जेंट हटा के टैन कर दिया गया। कोसेंट में एंट हटा के कॉसेक कर दिया गया। ठीक, अब इसके आगे ये 6 रेशियोज हैं। अब यहाँ पास इसका एंगल से निकालेंगे, एंगल से जो निकालेंगे फार्मूला, यहाँ पास बेटा इसमें हमेशा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होगा वो हमेशा राइट ट्रायंगल यूज होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक, राइट ट्रायंगल यूज होगा। तो यहाँ पास बेटा अब देखो इसका एंगल निकालते हैं। तो यहाँ पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये बेटा 90 डिग्री। ठीक, ABC बेटा 90 डिग्री के जस्ट सामने या जस्ट अपोजिट क्या होता है? कर्ण। ठीक, कर्ण होता है। एंगल बेटा अब पिछले ट्रायंगल में हम इसको एंगल माने थे। ठीक, तो लंब ये था, अब हम इसको मान रहे हैं, ये एंगल मान रहे हैं। कोई पर्सन यहाँ से नीचे देख रहा है, नीचे जब देख रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पास लंब और आधार चेंज होता है, मतलब कहने का मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होते रहते हैं, एंड हाइपोटेनियस इज कांस्टेंट। जो तुम्हारा हाइपोटेनियस है, टेनियस है, ठीक, और ये परपेंडिकुलर हो गया, कुलर। ठीक, एंड जो शेष बचा बेटा ये होता है आधार। क्या? आधार मतलब बेस। ठीक, अब यहाँ पास बेटा अभी लिखाए थे 6 रेशियोज लिखाए थे। 6 रेशियोज में बेटा अब यहाँ पास एंगल तुम्हारा कुछ भी दे देगा। जो कोण होता है, कोण मतलब एंगल, एंगल में बेटा कभी कभी एंगल ए दे देगा, एंगल बी दे देगा, एंगल सी दे देगा, एंगल अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, गामा दे देगा। ठीक, एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब कभी कभी देखोगे साइन ए, ये जो होता है हमारा, ये एंगल डिनोट करता है कि कोई आदमी कहाँ से देख रहा है, कितना कोण बना रहा है। ठीक, तो ये हमारा कोण डिनोट करता है। ठीक, अब यहाँ पास पहला जो है इसमें बेटा हम लिखा है साइन ए, साइन ए। ठीक, यहाँ पास ए कर देते हैं। साइन ए क्या होता है बेटा? साइन ए जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या? लंब बटे कर्ण। मतलब इसको बेटा हम लोग LC नोट करेंगे और कर्ण को K से। ठीक, तो जो साइन थीटा होता है, पहला फार्मूला है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, फार्मूला। ठीक, दूसरा बेटा कॉस ए। ठीक, हम बोले ना कि एंगल के यहाँ पास बेटा कुछ भी हो सकता है।
ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। एक आता है इसमें बहुत यूज होता है थीटा और फाई, ठीक। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पास हम ए मान के चल रहे हैं कि कोई एंगल ए से, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब उसके अपोजिट अपॉन कर्ण। कास ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के, ठीक। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है बेटा यहाँ पास, सॉरी, tan ए। tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे आधार, मतलब L बाई ए, ठीक। ये तुम्हारा तीसरा है। अब बेटा यहाँ पास फोर्थ जो है, ये थर्ड है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या है बेटा, कॉसेक ए इक्वल टू, कॉसेक ए क्या होता है बेटा, जो तुम्हारा साइन ए होता है, साइन ए है ना, साइन ए के जस्ट अपोजिट होता है, क्या, जस्ट उल्टा। साइन ए क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू कर्ण बटे लंब, मतलब के बाई एल, ठीक। ये हो गया। फिफ्थ क्या है बेटा, सेक ए क्या होता है बेटा, सेक ए जो होता है तुम्हारा, वो होता है कॉसेक का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा। कॉसेक में क्या है, सॉरी, कॉस में क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक, कर्ण बटे आधार, मतलब के बाई ए, ये। अब बेटा एक यहाँ पास जो 6 है तुम्हारा, वो है कॉट ए क्या होता है बेटा, कॉट ए जो होता है तुम्हारा, वो tan का अपोजिट होता है, किसका, tan ए क्या है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब ए बाई एल, ठीक। ये फार्मूला नोट कर लो, ये फार्मूले हैं सब, मतलब साइन ए बटे लंब बटे कर्ण, कॉस ए आधार बटे कर्ण, tan ए लंब बटे आधार, कॉसेक ए कर्ण बटे लंब, सेक ए कर्ण बटे आधार, एंड कॉट ए आधार बटे लंब, ठीक। इसको नोट कर लो। अब बेटा यहाँ पास देखो, अब ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट फार्मूला, मतलब ये जो फार्मूला है ये फर्स्ट फार्मूला है। अब यहाँ पास सेकंड रफ कर दें, ठीक है, रफ कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पास सेकंड जो है वो है, जैसे यहाँ पास साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec ए, ठीक। मतलब कहने का मतलब जो साइन होता है वो जस्ट अपोजिट ऑफ कॉसेक होता है, क्या, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉसेक।